चैनल को सब्सक्राइब करें और बने शुभम ब्रीडिंग फार्म फैमिली का हिस्सा। हेलो भाइयों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल शुभम ब्रीडिंग फार्म। तो भाइयों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो यह है कि फिंच बर्ड की कॉलोनी ब्रीडिंग करवाना ज़्यादा सक्सेस है या फिर 1x1 केज ब्रीडिंग करवाना ज़्यादा सक्सेस है। तो भाइयों, वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखना क्योंकि वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। हाँ तो भाइयों, फिंच बर्ड की कॉलोनी ब्रीडिंग करवाना भी सक्सेस है और फिंच बर्ड की 1x1 केज ब्रीडिंग करवाना भी सक्सेस है। बस भाइयों, ये है कि कॉलोनी के अंदर हमको प्रोग्रेस कम देखने को मिलती है बजाय 1x1 केज ब्रीडिंग के। क्योंकि भाइयों, उसका भी एक रीज़न है कि फिंच बर्ड कॉलोनी के अंदर खेलना ज़्यादा पसंद करता है। और अगर मान लीजिए फिंच बर्ड ने कॉलोनी के अंदर 4-4 करके बच्चा निकाला है तो वो अपने चारों बच्चों को अच्छे से फीड नहीं करा पाता है या अपने बच्चों को अच्छे से पाल नहीं पाता है। इसके अलावा भाइयों, दूसरी तरफ देखा जाए कि 1x1 केज ब्रीडिंग के अंदर, तो भाइयों 1x1 केज ब्रीडिंग के अंदर होता क्या है कि फिंच बर्ड को खेलने के लिए ज़्यादा जगह नहीं मिलती है और दूसरी बात, उसके आसपास कोई और पेयर बर्ड्स का नहीं रहता है जिसके साथ वो खेल सके। तो भाइयों, फिंच बर्ड 1x1 केज के अंदर आता है और दाना पानी खा के और वापस अपने टोकरी या ब्रीडिंग बॉक्स के अंदर जाकर बैठ जाता है और अपने बच्चों के ऊपर ही अपना ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देता है और अपने बच्चों के साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताता है। तो उनको अच्छे से फीड भी कराता है और उनको अच्छे से पालता भी है। इसके अलावा भाइयों, कॉलोनी ब्रीडिंग के अंदर एक और हमको देखा जाए तो नुकसान देखने को मिलता है कि फिंच बर्ड क्या करता है कि मान लीजिए कॉलोनी ब्रीडिंग के अंदर किसी फिंच बर्ड ने अंडा दे रखा है तो उसकी टोकरी के अंदर जाकर दूसरा फिंच बर्ड घुस जाता है और नेस्टिंग मटेरियल निकाल के ले आता है और अपने बॉक्स के अंदर लाकर जमाने लग जाता है। तो भाइयों, यह प्रॉब्लम भी हमको कॉलोनी ब्रीडिंग के अंदर देखने को मिलती है। इसके साथ ही भाइयों, कॉलोनी के अंदर फिंच बर्ड एक और प्रॉब्लम करता है कि अगर किसी फिंच बर्ड ने अंडा दे रखा है तो अंडा देने के बावजूद भी फिंच बर्ड क्या करता है कि नीचे जाता है ज़मीन पर। अगर मान लीजिए कोई भी तिनका पड़ा हुआ है या कोई भी कागज़ वगैरह कुछ भी पड़ा हुआ है, अगर आप उनको पालक वगैरह कुछ भी खाने के लिए डालते हैं, पालक मेथी, तो वो उन पालक मेथियों को भी उठाकर ले आता है और अपने अंडों के ऊपर लाकर उसके ऊपर भी नेस्टिंग करने लग जाता है। जिस कारण क्या होता है कि उसके फर्टाइल अंडे भी नेस्टिंग मटेरियल के नीचे दब जाते हैं और वो ख़राब हो जाते हैं। तो यह नुकसान भी हमको कॉलोनी ब्रीडिंग के अंदर देखने को भी मिलता है। इसलिए भाइयों, ज़्यादा सक्सेस 1x1 केज ब्रीडिंग ही है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात भाइयों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर हमारे कोई भाई जॉब करते हैं तो उनके लिए कॉलोनी ब्रीडिंग करवाना ही सबसे ज़्यादा बेस्ट है। क्योंकि कॉलोनी ब्रीडिंग के अंदर हमको अपने बर्ड्स को कम टाइम देना पड़ता है, जबकि 1x1 केज ब्रीडिंग के अंदर हमको देखा जाए तो अपने बर्ड्स को बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। अगर मान लीजिए किसी भाई ने 100 पेयर की कॉलोनी लगा रखी है तो बहुत से बहुत उसको भाइयों पूरे दिन में अपने बर्ड्स के लिए 20 मिनट का टाइम देना पड़ेगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा। और दूसरी तरफ देखा जाए तो भाइयों, अगर मान लीजिए किसी भाई ने 100 पेयर का 1x1 केज ब्रीडिंग सेटअप लगा रखा है तो भाइयों उसको कम से कम भी नहीं तो अपने बर्ड्स के लिए 1.5 से 2 घंटा देना ही पड़ेगा। क्योंकि भाइयों 1x1 केज ब्रीडिंग कराने में आपको क्या करना पड़ता है, जब आप दाना पानी बदलने के लिए आते हो अपने सेटअप पर तो आपको हर एक खाने का गेट खोलना पड़ता है और उनका दाना पानी बदलना पड़ता है। तो भाइयों, ऐसे अगर आप 100 पेयर के लिए यही प्रोसेस करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम अपने बर्ड्स के लिए देना पड़ता है। तो भाइयों, मैं आपको यह भी बता देता हूँ कि अगर हमारे कोई भाई कॉलोनी ब्रीडिंग कराना चाहते हैं तो भाइयों वो कॉलोनी ब्रीडिंग भी करवा सकते हैं। भाइयों, ऐसी बात नहीं है कि कॉलोनी ब्रीडिंग कराने पर आप सक्सेस नहीं होगे। भाइयों, आप कॉलोनी ब्रीडिंग करवाने पर भी सक्सेस तो होगे और आपको प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि भाइयों, फिंच बर्ड एक ऐसा बर्ड है, आप उसकी कॉलोनी ब्रीडिंग कराओ या 1x1 केज ब्रीडिंग कराओ, आपको प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। लॉस उठने का भाइयों दूर दूर तक कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और भाइयों, कॉलोनी ब्रीडिंग कराने पर भी आपको कम से कम भी नहीं तो 2 से 3 करके बच्चा देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो भाइयों, वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद है भाइयों आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर मुझसे कोई वीडियो के अंदर कमी रह गई हो तो प्लीज़ छोटा भाई समझ के माफ़ कर दें। और भाइयों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि मैं आपके लिए हर रोज़ एक फिंच बर्ड को लेकर नई वीडियो लाता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद भाइयों।